नमस्कार। ज्योग्राफी में हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पठार, जो प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उस पर अभी अध्ययन चल रही है, नहीं उसको हम लोग समझ रहे हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की अगली वीडियो है। पिछली वाली वीडियोस को ज़रूर देखिए। उसमें मोटा मोटी कहानी के तौर पर परिचय के रूप में हम उसमें कुछ कहे थे, आप उसको याद कीजिए, समझिए अच्छी तरह से जाकर। पहली वाली वीडियो जो है प्रायद्वीपीय भारत की, वो ज़रूर देखिए प्लीज़, क्योंकि वहाँ से आपकी बेस मजबूत होगी। उसके बाद ये देखिएगा, पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिए। पिछली वाली छोटी सी वीडियो है, इसको ले लेते हैं 5 से 7-10 मिनट में। नहीं, पिछली वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जाना। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है उधर मैं जाना नहीं चाहूँगा, जाकर देखो। इसमें हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जो चीज़ें शामिल है। नहीं, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाएं शामिल है। कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? तो अरावली पर्वत को प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत शामिल किया गया है, मालवा पठार को, विंध्य पर्वत को, सतपुड़ा पहाड़ी को, छोटा नागपुर पठार को। मैं एक बार और कर दूं, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आप इस तरह से नोट्स बना लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत के चैप्टर की एक अलग से नोट्स बनाइए, वहाँ प्रायद्वीपीय भारत लिखिए। नीचे में पिछली वाली जो वीडियो है उसका नोट्स आप बनाए होंगे अलग से ज्योग्राफी में। फिर ज्योग्राफी निकालिए और वहाँ से शुरू कर दीजिए, जहाँ से नोट्स बनाए होंगे वहाँ से लिखना कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत मुख्य संरचनाएँ शामिल है। 1 अरावली पर्वत, 2 मालवा पठार, 3 विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ी, 4 सतपुड़ा पहाड़ी और 5वां छोटा नागपुर पठार, 6 पश्चिमी घाट पर्वत, 7वां पूर्वी घाट पर्वत, 8वां नीलगिरी पहाड़ी, 10वां दक्कन प्लेट्यू या दक्कन का पठार, 9वां दक्कन का पठार और 10वां अनामलाई पहाड़ी और 11वां कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, इसी को बोलते हैं कार्डमम या इलायची पहाड़ी। इसमें हमने अरावली पर्वत और मालवा पठार 2 चीज़ों पर हमने अध्ययन कर लिए। पिछली वाली वीडियो जाकर देखिए। आज हम विंध्य पर्वत के बारे में जानेंगे। यही विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छाल जलधि तरंग, इसके बारे में हम विंध्य पर्वत के बारे में जानेंगे। तो शुरू कर लें। सबसे पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये पिछली वाली जो वीडियो थी इसमें समझाया था, इसमें मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरह से। इसको आप कॉपी करके निकाल लेना, पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है। देखिए संकेत में विंध्य पर्वत जो है, मालवा पठार यहाँ है आपका, सतपुड़ा पहाड़ी यहाँ है। तो मालवा सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में है विंध्य पर्वत, पूरा एमपी में है। नहीं, इसका ज़्यादातर भाग कहाँ है? एमपी में है। किसका? विंध्य पर्वत का। आप नोट्स पहले मैं लिखा ही देता हूँ, उसके बाद अपना समझते रहना। आप हेडिंग लिख लो, क्या था? विंध्य पर्वत। नहीं, हाँ, और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में, मालवा पठार के दक्षिण में लिखना शुरू कीजिए। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में, विंध्य पर्वत का विस्तार पूर्व से पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है। यानी कि ये पूरी तरह से कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में नहीं। तो विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है। हेडिंग विंध्य पर्वत अच्छी तरह से लिखिए। विंध्य पर्वत श्रेणी लिखिए। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है। विंध्य पर्वत का विस्तार पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत को पूरब में वांडरे और कैमूर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत के ही नाम है। यानी कि जो यांड्रे है और जो कैमूर है वो विंध्य पर्वत का ही नाम है। ये दोनों पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत का ही नाम है। पूर्व में जाने पर इसे वांडरे वांडरे और पूरब जाने पर इसे कैमूर कहा जाता है। सबसे पूर्वी विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी छोर पहाड़ी जो है कैमूर पहाड़ी कहलाएगी।
देखिए ये मान लेते हैं विंध्य पर्वत है, तो विंध्य पर्वत पर थोड़ा आगे जाएंगे ना इसको, तो इसको हम कहेंगे भांडारे पहाड़ी, और थोड़ा और पूरब में जाएंगे तो इसको कहेंगे क्या, कैमूर पहाड़ी, यानी कि सबसे पूर्वी वाली भाग जो है विंध्य पर्वत की से हम कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसको आपको समझनी है। पहाड़ी के कैमूर पहाड़ी जो है, कैमूर पहाड़ी जो है आप लिखोगे, कैमूर पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में ही है। नहीं, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी, विंध्य पर्वत के दक्षिण में, विंध्य पर्वत जो है ना इसके दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी है, और विंध्य पर्वत के पूरब में विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है, और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी, और नर्मदा के नीचे यानी कि नर्मदा के और दक्षिण में भ्रंश घाटी जो है, दक्षिण में सतपुरा पहाड़ी, और सतपुरा पहाड़ी के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। अब यहाँ हम इससे समझते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। एक्सक्यूज मी, देखिए ये रहा मैप, ये है आपका विंध्य पर्वत, एरो दिखाई देती होगी आपको, यहीं पे आपको समझनी है। विंध्य पर्वत लिखा हुआ है, नहीं मैं समझा रहा हूँ, अब समझने का प्रयत्न कीजिए। विंध्य पर्वत मालवा पठार के दक्षिण में, देख रहे हैं मालवा पठार जो है एक ग्रीन कलर का है ना, तो मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत है। आप इतना तो समझ देख रहे होंगे। विंध्य पर्वत का जो विस्तार है पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर मध्य प्रदेश में ही है। विंध्य पर्वत को पूरब में वांडेर और थोड़ा पूर्व में जाने पर उसे कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। भांडेर और कैमूर कोई अलग अलग पहाड़ नहीं है, बल्कि यह विंध्य पर्वत का ही नाम है। अधिक पूर्व में जाने पर इसे कैमूर के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी पहाड़ी कैमूर जो है वो सबसे पूरब में होते हुए भी वो एमपी में ही है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में, देखिए आप विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा लिखी हुई है ना, मेरे यहाँ पे है, ये रही। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी है, देख रहे हैं आप चित्र में अच्छी तरह से दिखाई दे रही है आपको। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी है, और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुरा पहाड़ी है, देख रहे हैं आप नर्मदा के, ये रहा सतपुरा पहाड़ी। विंध्य पर्वत के नीचे नर्मदा नदी है, देख रही है बीच में जो ये वाली जो है विंध्य पर्वत के, एक्सक्यूज मी, ये रहा आपका आ गया, ये रहा विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के नीचे दक्षिण में नर्मदा, और नर्मदा के नीचे ये सतपुरा पहाड़ी, यही आपको याद रखनी है। नहीं, ये रहा आपका मालवा पठार, मालवा पठार के नीचे विंध्य पर्वत दक्षिण में, और थोड़ा दक्षिण में जाने पर नर्मदा की भ्रंश घाटी, और नर्मदा की भ्रंश की घाटी के नीचे सतपुरा पहाड़ी, ये दिख रहे हैं आपको, दिखाई देती होगी, यही आपको समझनी है। ठीक है, तो और दक्षिण जाने पर नर्मदा की भ्रंश घाटी, सतपुरा पहाड़ी है नहीं, और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में और जाने पर सतपुरा पहाड़ी है। देखिए ये मालवा, ये विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के नर्मदा, और नर्मदा के नीचे ये सतपुरा पहाड़ी, यही कह रहा हूँ सतपुरा पहाड़ी है ना, ये आपको याद रखनी है। यानी कि मालवा पठार के नीचे विंध्य पर्वत दक्षिण में, और दक्षिण में जाने पर नर्मदा की भ्रंश घाटी, नहीं देख रहे हैं नर्मदा की भ्रंश घाटी है पश्चिम की ओर बह रही, क्योंकि इसका ढाल पश्चिम की ओर है, नर्मदा और ताप्ती का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा एंड ताप्ती, और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो ये हो गया। और नर्मदा के दक्षिण में है ये सतपुरा पहाड़ी, देख रहे हैं आपको दिखाई देती होगी सतपुरा पहाड़ी। ओके, ठीक है। सतपुरा पहाड़ी के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है, देखिए यहाँ पे ये सतपुरा पहाड़ी हो गया, और सतपुरा पहाड़ी के नीचे ये रहा आपका ताप्ती नदी, ताप्ती के भ्रंश घाटी। नहीं, अब समझ गए होंगे अच्छी तरह से, आपको नोट्स बना लेनी है। जैसे मैं बोला हूँ, एक बार और कह देता हूँ, आप लिख लो। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है, देख रहे हैं आप, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, ये मालवा पठार है, तो मालवा पठार के
दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है। आप लिख लिए नहीं? विंध्य पर्वत का विस्तार पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है, यानी कि इसका विस्तार पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है। आगे लिखोगे आप पश्चिम छोर और पूर्वी छोर मध्य प्रदेश में है। इसका जो पश्चिम छोर है विंध्य पर्वत की, पश्चिम छोर और पूर्वी छोर, यह पूरी तरह से कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। नहीं, पश्चिम छोर और पूर्वी छोर मध्य प्रदेश में हैं। विंध्य पर्वत को पूरब में वांडारे और पूरब में जाने पर इसे कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों पहाड़ी विंध्य पर्वत के ही दो अलग अलग नाम हैं। नहीं, पूरब में जाने पर इसे वांडार पहाड़ी और पूरब में जाने पर इसे क्या बोलते हैं? कैमूर। बोला हूँ यहाँ से पश्चिम से लेकर पूरब तक है। देखिए पश्चिम से पूरब की ओर आगे की ओर जाएंगे तो इसे हम यहाँ तक मान लेते हैं, इसे वांडार पहाड़ी नाम देते हैं और आगे जाने पर इसे कैमूर कहा जाता है। ये दोनों विंध्य पर्वत के ही नाम हैं। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में जो है नर्मदा की भ्रंश घाटी बह रही है। देख रहे हैं आप नर्मदा की भ्रंश घाटी, और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में और जाएं तो यहाँ पे ताप्ती की भ्रंश घाटी है। नहीं, तो आगे हम पढ़ेंगे। देख रहे हैं, एक और चीज़ देख लीजिए। देखिए सतपुड़ा पहाड़ी जो है राजपीपला पहाड़ी। नहीं, तो अच्छा, इसको आगे हम देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं, वीडियो लंबी नहीं करनी है। एक मिनट, जस्ट ठीक, वीडियो लंबी नहीं करनी है। उम्मीद है कि आप विंध्य पर्वत को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। नहीं, शेयर जरूर कीजिए। नहीं, क्योंकि क्रांति लानी है ना, तो शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम सतपुड़ा पहाड़ी को देखेंगे। ठीक है, समय मिलेगा अगर 2-1 में आ जाए 20 से 30 मिनट में तो मैं उसको कर लूँगा, बट अगली वीडियो सतपुड़ा पहाड़ी रहेगी, उसको देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।